Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 30 and we are doing our chapter 4. First of all, we will start our lecture with the word sentences. You can see these are the sentences for teachers only. Actually ये वो sentences हैं जो कि आपको नोटबुक पे लिखवाए जाते हैं, बट इन करेंट सिचुएशन हम ये आपको कंपोज फॉर्म में दिए गए हैं और ये आपने इसको इस तरह से याद करके अपने लिख के रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है. द फर्स्ट वर्ड इज़ वेंचर. वेंचर क्या है? ख़तरा मोल लेना. फायर फाइटर्स वेंचर्ड टू सेव द पीपल व्हेन द LDA बिल्डिंग वाज ऑन फायर. आपको मालूम है कि LDA बिल्डिंग में वाकई आग लग गई थी और वहाँ पे बहुत फायर फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल्स करके उसको बुझाया गया था. आपका ये करंट इवेंट है, प्रीवियस इवेंट है, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी. ये हुआ है, हकीकत पे मबनी है. फायर फाइटर्स वेंचर्ड टू सेव द पीपल व्हेन द LDA बिल्डिंग वाज ऑन फायर. फ्यूरियसली, खुसरू परवेज़ फ्यूरियसली टोर द रसूल सल्लल्लाहु लेटर. खुसरू परवेज़ ने क्या किया? उससे से जब आपको मालूम है कि ये आप सल्लम ने मुख्तलिफ़ जो रूलर्स थे उनको लेटर्स लिखे थे, ख़तूत लिखे थे जिसके मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्स आए थे. तो खुसरू परवेज़ ने आप सल्लम के लेटर को फाड़ दिया था. इंस्टेंटली होता है इमीडिएटली, क्विकली. द ड्राइवर इंस्टेंटली, फौरी तौर पर. अप्लाइड ब्रेक्स एंड सेव द चाइल्ड. ब्रेक्स को अप्लाई किया, ब्रेक्स लगाई और बच्चे को बचा लिया. कांस्टेंट होता है मुसलसल. कांस्टेंट ओवरवर्क टुक हैवी टूल ऑन आवर काइट्स हेल्थ. क्या वर्ड है? टुक हैवी टूल. ये टुक हैवी टूल होता है अफेक्टेड का वर्ड आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो. अगर आपको ये भूल जाए, वैसे ये अच्छा वर्ड है, वोकैबुलरी आपके एनहांस करने के लिए है. कुछ हम न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको इंटेंशनली, ताकि आपके जो वोकैबुलरी है, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज है, उसको बढ़ाया जा सके. तो कांस्टेंट, मुसलसल. ओवरवर्क क्या है? ओवरवर्क आपको पता है कि ज़्यादा काम ने, मुसलसल काम ने. टुक हैवी टूल ऑन आवर काइट्स हेल्थ, हमारे कायद की सेहत पर बुरा असर डाला उनकी. तो उसके लिए कह सकते हैं कांस्टेंट ओवरवर्क अफेक्टेड. AFFECTED. ए वाला अफेक्ट आपका वर्ब होता है ना, अफेक्टेड आवर काइड्स हेल्थ. डिटेक्ट को क्या होता है? फाइंड आउट. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सप्लाइड फूड टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड. उनके पीछा किए जाने के खौफ, ताक़ुब किए जाने के खौफ के बावजूद उन्होंने फूड की सप्लाई का जो मुश्किल काम था वो किया. दीज आर द सेंटेंसेस फॉर द डे. Today we will discuss our question number 7 and 8. These are a little bit heavy, I think. That's why I'm just adding 2 questions. What message do you get from the life of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से आप क्या सबक हासिल करते हो? We get message from the life of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा that we should be true Muslims. हमें क्या होना चाहिए? एक सच्चे मुसलमान होना चाहिए. Have staunch and resolute faith in Allah Almighty. अल्लाह कादिर मुतलक पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, मुकम्मल और कामिल भरोसा होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए. नेवर कॉम्प्रोमाइज़ टू द प्रिंसिपल, और किसी भी असूलों पे समझौता नहीं करना चाहिए. मोरओवर वी शुड फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वैलर. पेशेंस क्या होता है? जी, सब्र इस्तक़लाल से हमें और जोश से, जज्बे से हमें तमाम जो हार्डशिप्स हैं ज़िंदगी की उनको बर्दाश्त करना चाहिए. आवर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन ब्रेवरी, पाइटी, जनरोसिटी एंड पेशेंस. यानी उनकी ज़िंदगी में ये तमाम खूबियाँ मौजूद थीं, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी लाइफ में, उनमें ये खूबियाँ थीं. ये अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन को हर एक को याद करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है दूसरे से लिंक्ड है किसी न किसी तरह से. ये रिपीटेडली आपके पास ये क्वालिटीज़ जो भी आप ट्रेड्स हैं, उनके कैरेक्टर ट्रेड्स हैं ये, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यही चीज़ें आएंगी. तो क्या है ये एक्चुअली उनके अंदर, उनकी लाइफ में, उनके कैरेक्टर में, उनकी पर्सनालिटी में ये खूबियाँ थीं. क्या थीं? कि वो बहादुर थीं, जुर्रतमंद थीं, नेक थीं, सखी थीं और साबित कदम थीं, और इस्तक़लाल था उनमें हौसला था, सब्र था. तो यही वो खूबियाँ थीं जो कि हमारे लिए वो हमारी ज़िंदगी में सबक है कि हम उनसे यही सीखें. हर लाइफ वुड ऑलवेज़ बी अ बीकन ऑफ लाइट. हाउ
ان کی زندگی ہمیشہ ایک مشعل راہ رہے گی. کیسے مشعل راہ؟ راستے کا چراغ، کیا؟ جو کہ راستہ دکھاتا ہے آپ کو اس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے ہم ان کو فالو کرتے ہوئے نہ صرف اس زندگی میں، ناٹ اونلی ان دس ورلڈ بٹ دا ورلڈ ہیئر آفٹر وی کین گیٹ سکسیس. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا lived a life of hardships and sufferings but always remained steadfast. ان کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی. her life was not a bed of roses. انہوں نے پاورٹی کی لائف گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ جنرس تھیں. ضروری نہیں ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، سخی ہونے کے لیے آپ کے پاس مال و متاع ہو، بلکہ دل ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. With a staunch and resolute faith in Allah Almighty, she faced every calamity of life with patience and valor. بہت ہی حوصلے، جوش اور جذبے سے انہوں نے ہر مصیبت کا سامنا کیا. She was a perfect example of bravery, piety, generosity and intelligence. میں نے یہی کہا تھا کہ جتنی ان کی کوالٹی ہیں، جتنے ان کے کریکٹر ٹریٹس ہیں، وہ وہی ہیں. ایک دو لائنز آپ یاد کر لو، وہ تمام کوسچنس میں آپ کے وہ ساری یوز ہوتی جائیں گی. جب بھی آپ ان کے کریکٹر کے بارے میں کوئی بات کرو گے تو آپ ان کی وہی کوالٹیز کو کوٹ کر سکتے ہو وہیں پہ. ہینس her life would always be a beacon of light for all of us to get success in this world and the world hereafter. نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اخروی زندگی میں بھی، بعد اس دنیا کے بعد کی زندگی جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزری تو ان کو آبویسلی اگر ان کو فالو کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ سکسیزفل ہوں گے. لرن پلس رائٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ according to the lecture number.